तो देखिए एप्टीट्यूड का जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने बेसिक एलसीएम समझा, नहीं कैल्शियम का बेसिकली मतलब क्या होता है। एप्टीट्यूड का जो पार्ट 2 था उसमें हम लोगों ने 2, 3 और 4 का क्या समझा, डिविजिबिलिटी रूल। और एप्टीट्यूड का जो क्या था पार्ट 3, उस पार्ट 3 में आपको एक लाइफ लेसन मिलने को मिलेगा, नहीं थोड़ा सा सुनिएगा अच्छा लगेगा और लाइफ को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का एक अंदाज मिलेगा, नहीं। चलिए तो आज एप्टीट्यूड के चौथे क्लास में हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, पहला जिसको डिस्कस करेंगे वो है डिविजिबिलिटी। हो सकता है कभी कभार क्या हो जाए, थोड़ा मोड़ा स्पेलिंग मिसमैच हो जाए, तो स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना है, फोकस उस पर करना है कि कॉन्सेप्ट क्या बताया जा रहा है। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि ना हो दिक्कत, बट हो सकती है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। चलिए 5 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है तो समझो, पहले लिख देता हूँ और वीडियो के साथ साथ क्या बनाया करिएगा, नोट्स, ठीक है। बड़ा एंजॉय करें, क्या बात है। अगर किसी नंबर के लास्ट में, या अगर प्रोफेशनली भाषा से जाएं, या लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वह नंबर फाइव से डिविजिबल होगा। अब वैसे तो मैं ये भी कर सकता था, क्या आपको सिंपली बोल देता और बोलता क्या कर लीजिए, वीडियो देख के नोट्स बना लीजिए। लेकिन मैं जो यहाँ लिखवा रहा हूँ, इस लिखवाने के जो अपने आप में देखिएगा ना, एफिशिएंसी 0 है। मैं अगर बोल के आगे बढ़ता तो एक क्लास में क्या हो जाता, सारा डिविजिबिलिटी रूल ख़त्म, नहीं। लेकिन मैं आपको लिखवा इसलिए रहा हूँ, कभी क्या कर जाएं आप भूल जाएं तो आप यहाँ से देख के समझ जाएं, या जब आप नोट्स प्रिपेयर करें तो हर चीज़ों को डिटेल में लिखें, ताकि जब भी आपको कभी कन्फ्यूजन हो तो नोट्स देखें तो आपका कन्फ्यूजन क्या हो जाए, क्लियर, नहीं डाउट क्लियर हो जाए। ये नहीं कि आप नोट्स में लिखे हैं कुछ, आप पता ही नहीं लग रहा क्या लिखे हैं, उसका मतलब क्या है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर चीज़ को डिटेल में लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो डिटेल में लिख लीजिएगा, नहीं ये नहीं कि मैं डिटेल में लिख रहा हूँ और आप अपना शॉर्टकट में लिख रहे हैं, तो फिर शॉर्टकट में फिर एक दिन ऐसा कट लगेगा ना, वापस दिक्कत हो जाएगा, फिर बाद में नहीं बोलिएगा। चलिए अब ज़रा एग्जाम्पल देख लेते हैं, नहीं इजी एग्जाम्पली ग्रेसिया। चलो मान लीजिए एक नंबर लिखा है 57632921। कोई बोले क्या ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं, हरकत नहीं करिए। ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या देखना है, लास्ट डिजिट, ठीक है। एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट के साथ साथ लर्निंग भी होना चाहिए, नहीं लर्निंग ना हो और ज़्यादा क्या हो जाए मात्र एंजॉयमेंट, तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। माइक प्रॉपर कनेक्टेड है ना। चलिए तो लर्निंग भी साथ में होना चाहिए, ध्यान दीजिए, लर्निंग विथ एंजॉयमेंट, ठीक। तो मैं कुछ आपका सर तो फोड़ नहीं रहा हूँ, शांति से बोल रहा हूँ, क्या करो बोर्ड पे आराम से बैठ के देखो, आराम से चीज़ों क्या करो समझो, तो आप आराम से क्या करो चीज़ों को समझते जाओ, ध्यान दो। तो मैंने क्या बोला, अगर किसी नंबर के लास्ट में लास्ट डिजिट क्या हो 0 या 5, तो नंबर 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और कोई नंबर लिख दिया, पूछा कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं, बाकी नंबर क्या लिखा है छोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं।
आखिरी वाले पे फोकस कीजिए, आखिरी वाले पे। आखिरी बात से एक शब्द याद है, बताता हूँ। मैं जब अपने स्कूल्स में पढ़ता था तो आखिरी जो होता था ना मेरा एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम के बाद 3-4 दिन का हॉस्टल में क्या मिलता था, छुट्टी। बचपन से मैंने लगभग 7वीं तक की पढ़ाई हॉस्टल में की है, 8वीं में पढ़ा नहीं हूँ, और 9वीं से लेके 12वीं तक की पढ़ाई मैंने अकेले रूम लेके रख के की है पटना में। तो उसके बाद इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई की है, छोड़िए वो, उतना मैं इतना इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। बस आखिरी से एक बात याद आया कि आखिरी में एग्ज़ाम हो जाता था ना, हम लोग बहुत खुश होते थे, और हमारे टीचर एक स्पीच देते थे हर बार आखिरी एग्ज़ाम में कि अंत भला तो सब भला, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आखिरी एग्ज़ाम में टॉप कर दीजिएगा। आखिरी एग्ज़ाम अक्सर क्या होता है, ड्राइंग रैंक का, हम नहीं, उसमें तो हर बच्चा 95, किसी का 96, किसी का 99। मैं ड्राइंग में क्लास में मेरा लगता था सबसे गंदा था, मुझे ड्राइंग में नंबर आया था 95। तो छोड़िए वो बात, अब ध्यान दीजिए, क्या आखिरी पे फोकस करना है, उससे पहले क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है। कोई नंबर दिया हुआ है, चेक ये करना है कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको फोकस इस पे करना है कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, उससे पहले क्या लिखा हुआ है छोड़ दीजिए। 5, 4, 7, 3, 9 कुछ नहीं देखना है। लास्ट में 0 या 5 है, नहीं है, अगर नहीं है तो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मैंने क्या लिख देता हूँ, N.D. मतलब नॉट डिविजिबल, ठीक। अब एक दूसरा ले लेते हैं नंबर एग्जाम्पल। क्या अगर ऐसा लिखा है 5, 3, 4, 6, अरे 5 ऐसे लिए 5 से नहीं, 5 से नहीं करना है, 7 से शुरू कर लो, नहीं 7 से नहीं करना है, जिससे शुरू करना है 9 से शुरू कर लो, क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं है। 9, 3, 4, 6, 5, 2, क्या पता किसी को डाउट हो जाए कि नहीं 5 में नंबर कहाँ शुरू होना चाहिए, 5 में, फिर बोलेगा नहीं 9 से शुरू है, इसका डिविजिटिव रूल नहीं पता है। ऐसा भी रहता है एक आध आदमी, तो अपना देख लो, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, नहीं कुछ भी नंबर लिख लो, 3, 4, 0। अब लास्ट में क्या है, यहाँ पे 0, और लास्ट में 0 या 5 है तो नंबर 5 से क्या हो जाता है, डिविजिबल। तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है। बस इतनी सी क्या है, 5 की डिविजिबिलिटी रूल की कहानी। अब जरा मैं इस पे क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि कहीं पे आखिरी में क्या दे दूँ, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, और कहीं पे आखिरी में क्या दे दूँ, 0 या 5। तो 0 और 5 वाले को आप क्या बोलिएगा, डिविजिबल है। और जहाँ पे आखिरी में क्या रहेगा, 1, 3, 2, जो 0, 5 नहीं रहेगा उसको क्या बोलिएगा, डिविजिबल नहीं है, यही होगा ना। अब ये तो बड़ा बउआ लेवल क्वेश्चन हो गया, नहीं। क्वेश्चन जरा एक अच्छा सा देखते हैं। अब जब वीडियो देखिएगा तो प्रश्न जब आएगा उसके बाद क्या करिएगा, पॉज, और उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करिएगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं बता ही दूंगा, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है, एक नंबर लिखा है 7, 5, 6, 3, 2, 9। एक पढ़ने का आपको एक मज़ेदार तरीका बताता हूँ। मज़ेदार तरीका ये है पढ़ने का, आपको एजुकेशनल डेवलपमेंट करना है, आपको एकेडमिक डेवलपमेंट करना है, आपको एकेडमिक रूप से एकदम बेस्ट बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छे से पढ़ना है। तो तरीका क्या होता है, पहली बात तो मैं हमेशा बात करते रहता हूँ, क्या, एक इंटीग्रेटेड नॉलेज, नहीं हर सब्जेक्ट का ज्ञान लीजिए अच्छे से, वो तो बात है ही। दूसरा बात यह है कि जब भी जो टॉपिक पर हैं तो उसमें ये सोचे कि मैं इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूँ। आप किसी टॉपिक को सही से समझ लिए हैं, उसका वेरिफिकेशन ये है, OTP क्या है, 1 टाइम पासवर्ड इसका, कि आप क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक पे बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर उस पर आप क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर सकते, आप ये बोलते हैं कोई क्वेश्चन देगा तब मैं बना दूंगा, मतलब आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। जिस दिन टॉपिक अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उस दिन खुद से क्या करना, क्वेश्चन क्रिएट करना क्या कर दीजिएगा, स्टार्ट, ठीक है ना। हाँ, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। नंबर क्या लिखा था, सॉरी डिजिट क्या लिखा है, यानी कि नंबर में डिजिट जो है 5, 7, 6, 3, 2, 9। उसके बाद क्या है, ब्लैंक, उसके बाद
3 4 2 5 ब्लैंक। जो पहला ब्लैंक है उसमें क्या भरना है, x का कोई वैल्यू होगा, और दूसरे ब्लैंक में क्या है, y का कोई वैल्यू होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो x और क्या है y, ये है 1 डिजिट का। कितने डिजिट का, 1 डिजिट का। अब ये प्रश्न के बाद क्या करिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, अभी तो मैं बता दे रहा हूँ, बाद में इस प्रश्न को जब वापस देखिएगा तो सोचिएगा, और सोचने के साथ साथ इस प्रकार से और प्रश्न खुद से बनाइएगा और उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छा प्रश्न बना रहा हूँ, ऐसा प्रश्न आप बना रहे हैं जो क्लास में डिस्कस नहीं किया गया है, या क्लास में क्या बाबू ये क्वेश्चन ये 5 से कैसे आए? अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल होगा, और 0 या 5 नहीं हो तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिए, OTP का फुल फॉर्म 1 टाइम पासवर्ड। ठीक है, एक ही बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब समझिए क्या, तो अगर आप में से कोई ऐसा काम करता है कि जो पढ़ाया गया है उस पर मस्त क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, तो आप या तो क्या करिए, उस क्वेश्चन का पिक्चर या PDF बना के एक लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वहाँ पे अगर आप नहीं डाल सकते हैं तो मैं क्या कर देता हूँ, एक ईमेल आईडी लिख देता हूँ। उस ईमेल आईडी पे क्या कर दीजिएगा आप मेल, प्लीज़ कोई मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप मत कीजिएगा। उससे क्या होता है, मेल्स आएगा ना तो मैं प्रॉपर्ली क्या कर लूँगा, उसको चेक करके फिर उसको, चलिए नहीं तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर मेल में किसी को दिक्कत है। तो मैं 3 ऑप्शन बता देता हूँ कब करना है मेल, ये नहीं कुछ भी मेल कर दिए। मेल तब करना है कि अपना मेल आईडी लिखा है व्हाट्सअप तो एकदम भर दिन मैसेज कर रहे हैं, हाँ वो सब नहीं करना है। जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है, अगर उस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन कोई अच्छा आप क्रिएट कर पा रहे हैं तो अगर आप मुझे भेजते हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर पा रहे हैं क्वेश्चन तो वेरी गुड। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से क्रिएट करते हैं तो मैं उस क्वेश्चन को प्रयास करूंगा क्या करूँ, कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूँ, ताकि क्या हो सके, आपने जो क्वेश्चन क्रिएट किया है बाकी लोग क्या कर सके, उस क्वेश्चन को देख सकें और उसके हिसाब से अपना आंसर देके अपने आप को चेक कर सकें मेरा कितना रिवीजन चल रहा है। तो या तो क्या है, नंबर क्या है 8540915542 85 40 91 55 42। या तो इस पर क्या कर दीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो यहाँ से मैं आपके क्वेश्चन को देख लूँगा। नहीं तो RANJAN रंजन CHOUDHARY चौधरी 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 @gmail.com, इस पे क्या कर दीजिए मेल। ठीक है ना, या तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, या तो रंजन चौधरी 5 टाइम्स 0 @gmail.com, इस नंबर पे, इस मेल आईडी पे क्या कर दीजिए, मेल कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए इस पे कर दीजिएगा। अच्छा रहा तुमने, अब फालतू रहा वाहियात क्वेश्चन रहा तो फिर अगर एक बार आप क्या करिएगा वाहियात, तो फिर ऐसा होगा ना कि मुझे लगेगा नहीं हर बार वाहियात करेगा। तो जब भी करें अच्छे से करें। हाँ थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम होगा, इशू होगा तो मैं देख लूँगा। और कृपया अंग्रेजी में भेजें, ठीक है ना, हिंदी में प्रश्न बना के ना भेजें। अब हिंदी में मैं कम्युनिटी सेक्शन में टाइप करने नहीं जा रहा हूँ। आप अगर इंग्लिश में भेजिएगा और ऑब्जेक्टिव भेजिएगा तो मैं क्या कर दूंगा, उसको डाल दूंगा। या आप हिंदी में ही भेजिएगा अगर, और सब्जेक्टिव रहेगा तो मैं क्या कर दूंगा, टेस्ट में उसको इंक्लूड कर दूंगा। या उसमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन को लेके उसको हैंड रिटन फॉर्म में लिख के उसको मैं क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ताकि बाकी लोग भी आपसे क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर पाएँ। बाद बाकी हर टॉपिक पे मैं प्रयास करूँगा धीरे धीरे आपको यूट्यूब सेक्शन में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, और अलग अलग जो प्लेलिस्ट है उसका हर वीडियो के नीचे, और धीरे धीरे आपको क्वेश्चन भी मिलना क्या हो जाएगा शुरू। तो वहाँ से आप प्रयास कर सकते हैं क्वेश्चन क्या करने का, सॉल्व करने का। तो अब आते हैं हमारे प्रश्न पे। हमारा प्रश्न क्या था,
576329 x 3425y, ये जो नंबर लिखा है उसमें x और y क्या होगा इसको ढूंढना है, ठीक है ना। चलिए जरा ढूंढते हैं। अब एक बात समझिए, क्या x कितना है, सिंगल डिजिट। ये x और y का वैल्यू इस हिसाब से तय करना है कि ये नंबर किससे डिविजन होना चाहिए, 5 से। ये जो नंबर है गिवन ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। अब जैसे कि हमें पता है कि बीच में क्या रहता है, उससे डिविजिबिलिटी के 5 को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये जो x है इसका वैल्यू 1 भी हो सकता है, इसका वैल्यू 2 भी हो सकता है, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। नहीं, 10 कैसे होगा, सिंगल डिजिट है। 10 में कितना डिजिट है, हाँ तो भावना में नहीं बजाना है। दूसरा, अब बात करें किसका, y का, तो y लास्ट में है और y कुछ भी नहीं हो सकता है। y या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। तो क्या मात्र इसी प्रकार का प्रश्न आता है, नहीं, 5 के डिविजिबिलिटी रूल पे और अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि एक मैं मस्त क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ अभी, यानी ऐसा नहीं कि पहले किसी ने नहीं बताया होगा, मेरे जहन में आ रहा है कि वैसा कुछ बनाया जा सकता है। तो कुल मिला के आपको मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवा के उस टॉपिक को अलग अलग एंगल से कैसे देखा जा सकता है, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जा सकता है, वो बताने का क्या करूँगा, प्रयास। अभी ये स्क्रीन पे आ रहा होगा पूरा। अब स्क्रीन पे आ रहा है ना पूरा, तो जब भी क्या करना है, वीडियो देखना है। अब वीडियो देख के नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाना है उसी टाइम क्या करना है, इन चीज़ों को अच्छे से लिख लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब भी वीडियो देखिएगा, नहीं तो पॉज करके लिख लीजिए, जैसी जिसकी मर्जी, ठीक है ना। देखिए कैसा क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना, नहीं तो क्वेश्चन समझे फिर नहीं आएगा। एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक नंबर में लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 डैश। मैं डैश में क्या लिखता हूँ, x और y, ठीक। यहाँ पे कितना है नंबर, 2 नंबर है, नहीं, x भी कितना है, सिंगल डिजिट का, और एट द सेम टाइम जो y है वो भी है सिंगल डिजिट। मतलब क्वेश्चन है कि एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 XY सिंगल डिजिट है। क्वेश्चन ये है कि x का पॉसिबल वैल्यू और y का पॉसिबल वैल्यू बताना है, x का पॉसिबल वैल्यू और y का पॉसिबल वैल्यू बताना है। लेकिन ध्यान दीजिए, हड़बड़ी में ये नहीं करना है अभी, क्या है, नहीं, आखिरी डिजिट पे फर्क पड़ता है तो x कुछ भी हो सकता है और y 0 या 5 होगा, क्वेश्चन वो है ही नहीं। ये जो आपको सिंगल डिजिट का 2 क्या दिख रहा है नंबर, एक्चुअली में ये कुल मिला के कितना है, 1 डिजिट। मतलब ये प्रश्न ऐसा है कि यहाँ पे क्या लिखें, क्या करके, x गुना y, ताकि 5 से क्या हो जाए, डिविजिबल। समझिए ध्यान से, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे ये 2 डिजिट को गुना करके लिखना है, और ये x भी सिंगल डिजिट है और y भी सिंगल डिजिट है। अब एक्स वाई का क्या वैल्यू होगा, ताकि अगर एक्स वाई को गुना करके यहाँ पे लिखें जो कि 1 डिजिट होगा, वो क्या हो जाए, 5 से डिविजिबल। फिर से बता रहा हूँ, एक्स वाई को गुना करके कितना डिजिट आना है, 1 डिजिट।
फिर तीसरे बार रिपीट कर रहा हूँ, जब आप अच्छे से प्रश्न समझ ले फिर मैं बताना क्या करूँगा, शुरू। ठीक है ना। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है x भी सिंगल डिजिट है, तो x सिंगल डिजिट है उसका मतलब क्या कि x या तो क्या हो सकता है 0, x या तो क्या हो सकता है 1, x या तो क्या हो सकता है 2। बस यही काम करना है, एक्सटर्नल काम नहीं करना है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा नहीं करना है। या तो x क्या हो सकता है 3, या तो x क्या हो सकता है 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8 और या तो 9। फिर 10 नहीं हो सकता है ना, 2 डिजिट हो जाएगा ना। x सिंगल डिजिट है। ठीक है। सिमिलरली जैसा x है उसी प्रकार से y भी क्या है, सिंगल डिजिट है। मतलब y भी हो सकता है या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9। तो ये कि x और y को जो गुना करे वो भी क्या आना चाहिए, सिंगल डिजिट। साथ ही में जो सिंगल डिजिट आएगा उसको यहाँ पे रखा जाएगा, तब ये पूरा नंबर 5 से डिविजल हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए, समझे। आई थिंक इतने बार समझाने के बाद प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो, इतना तो पता चल गया कि x y को गुना करने पे जो सिंगल डिजिट आएगा और यहाँ रखा जाएगा तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये डिविजिबल तब हो जाएगा जब x y गुना करने पे या तो 0 आएगा और या तो 5 आएगा। नहीं, इतना एरिया अच्छे से कैप्चर हो रहा है ना। हाँ, या तो 0 आएगा या तो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो 0 5 कैसे आएगा। तो देखो, एक तो तरीका ये है कि x का वैल्यू क्या रख लो बाबू 0 और y का भी वैल्यू क्या रख लो 0। एक x y पॉसिबल ये हो सकता है। नहीं, 0 गुना 0, 0 गुना 0 बराबर 0, 0 रखोगे 5 से क्या हो जाएगा डिविजिबल। एक ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू क्या रखो 0 और जो y है उस y को 0 से लेके 9 तक कुछ भी रख लो। तो 0 गुना 0 से लेके 9 तक कुछ भी करोगे फाइनल रिजल्ट तो 0 ही आएगा ना, तब भी डिविजिबल हो जाएगा। एक ये हो सकता है कि x आपका 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो और y क्या हो 0। फिर से सेम कहानी, 0 से लेके 9 तक कुछ भी ले लो और y 0 लिख लो, गुना करने पे क्या आ जाएगा 0। अब तो इसी 3 रूप से आप क्या ले सकते हो 0 ला सकते हो। अब मैटर फंसता है कि 5 कैसे लाया जाए। बस क्या लाना, लेकिन आना क्या चाहिए सिंगल डिजिट। नहीं, या तो दोनों 0 तब 0 आएगा, या तो कम से कम एक क्या रहेगा 0, तभी फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 0। दोनों अगर आप नन 0 लेते हो तो मल्टीप्लाई करने पे कभी 0 आएगा नहीं ना। हाँ, एक चीज़ बोलिएगा क्या कि 5 को और 2 को गुना कर देंगे तो क्या आएगा 10 और आखिरी में 0। भाई वो 2 डिजिट हो गया। कितना डिजिट लेना है, x y गुना करने पे आना कितना चाहिए सिंगल डिजिट ना। अब सुनिए 5 कैसे आएगा। तो x को क्या रख लीजिए 1, y को क्या रख लीजिए 5, तब मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 5। अब या तो आप y को रख लीजिए 5 और x को रख लीजिए 1, तब मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 5। चलिए, या तो आप x को 1 रख लीजिए, y को 5 रख लीजिए, या तो y को क्या रख लीजिए 1 और x को 5, तब मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 5। अब ये जो क्वेश्चन है ना किसी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये क्वेश्चन इस पर्सपेक्टिव से है कि अगर आप ये क्वेश्चन बना पाते हैं तो आप ये क्वेश्चन तभी बना पाइएगा जब क्या हो डिजिट को लेके, मल्टीप्लिकेशन को लेके आपका कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर। नहीं तो पता चला एक क्वेश्चन अगर कोई बता दिया, आप क्वेश्चन ही सोचने में 3 दिन लग रहा है कि क्या करे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप क्या कर सकते हैं डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन मैंने आज तक किसी बुक से नहीं देखा है, तुरंत आया
मन में आया लिख दिया और आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके अगर पढ़ने के बाद दिमाग में आता है, आना चाहिए, नहीं आता है तो दुख की बात है। अगर आता है तो क्या करिए, व्हाट्सएप पे या जो ईमेल आईडी लिखा था, ठीक है ना, @ अच्छे से लगाना, लिखा रहता है तो उस पर क्या करिएगा, मेल करिएगा। और मेल करने के बाद आई थिंक मेल करना आता होगा, नहीं मेल करना आता है तो व्हाट्सएप तो आता ही होगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाद में अगर मेल करना किसी को नहीं आता है तो अगेन बड़ी दुख की बात है, नहीं कि व्हाट्सएप सीख लिया, मेल करना नहीं आता है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। चलिए, तो ये क्वेश्चन फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब भी नोट्स बनाइएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। चलिए अब देखते हैं क्या 6 का डिविजिबिलिटी रूल, नहीं कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो चलिए अगेन, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। नहीं बाबू, ज़्यादा नहीं हंसना है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। क्लास में हंसना नहीं, क्लास में अभी हंसिएगा तो अभी तो मज़ा आएगा, आप फिर जब जीवन आप पे हंसेगा तब फिर उसको मज़ा आएगा। तो क्लास में ध्यान से आराम से, ये नहीं बोलना कि मतलब भयंकर शक्ल बना के एकदम कि शक्ल देख के डर जाए, वैसा नहीं, एक नॉर्मली क्या करिए, आराम से पढ़िए। चलिए ध्यान दीजिए, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो भी नंबर 2 से साथ ही साथ 3 से, 2 या 3 से नहीं, 2 और 3 दोनों से क्या हो जाता है डिविजिबल, वो नंबर 6 से भी क्या हो जाता है डिविजिबल। तो चलिए जो बोला उसको जरा लिख देता हूँ। अगर गिवन नंबर 2 and 3 से, 2 and 3 जहाँ पे क्या लगा है एंड, जहाँ पे क्या लगा होता है एंड, तो जहाँ पे बाबू एंड लगा होता है ना, वहाँ का मतलब क्या होता है, दोनों होना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों। हाँ, बोथ 2 and 3 बोथ, बिल्कुल। और जहाँ पे क्या लिखा रहता है और, अगर ऐसा लिखा रहता 2 और 3, तो 2 और 3 लिखा होता, उसका मतलब क्या होता, दोनों में से कोई एक, दोनों जरूरी नहीं है, कोई एक, एनीवन, कोई एक, दोनों में से कोई एक। लेकिन एंड लिखा है तो उसका मतलब क्या है, बोथ, दोनों, और लिखा है मतलब कोई एक, ठीक है ना। आगे जाके आप लोग क्लास 11th में सेट थ्योरी पढ़िएगा, आगे जाके और प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़िएगा, अगर पढ़िएगा तो ये सब पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। और नहीं पढ़िएगा तब कैसे पढ़िएगा, हैं। चलिए, तो अगर गिवन नंबर 2 and 3 से डिविजिबल हो, यानी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो वह नंबर पढ़ना है 11 तक, ठीक है ना, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो वो नंबर 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो नंबर 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल। अब चलिए इस पे क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन। अब अगर हम लोग 6 के डिविजिबिलिटी रूल पे पढ़ें, आए हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने 2, 3 और 4 का क्या किया होगा, रिवाइज करके आए होंगे, नहीं। अब 2, 3, 4 का रिवाइज नहीं किए, सीधा 6 का पढ़िएगा तो यहाँ से बाउंस मारेगा, ठीक है ना। तो रिवाइज क्या करिए, क्या दिक्कत है, नहीं, थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना चाहिए जीवन में। देखिए, एक आपके अंदर होगा ना कि आज तक नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिए। हम भी बहुत दिन तक बहुत कुछ नहीं पढ़े थे, समय मिला बाद में पढ़ें।
और हम क्या, हम तो कुछ नहीं है, हमारे कितने कितने, हम मेरे से करोड़ 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 खरबों गुना ट्रिलियन गुना बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत दिनों तक बहुत कुछ नहीं पढ़े थे और फिर जब पढ़े तो दुनिया में एक से एक महान काम किए, ठीक है ना। तो आज से कल नहीं पढ़े, परसों नहीं पढ़े, उस दिन नहीं पढ़े, आज से शुरू करिए ना, उस दिन तक, अरे अभी तक नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, नो स्टार्ट, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो गया, कभी भी लेट नहीं हुआ है। कितना उम्र है आप लोग का, 14, 15, 12, 17, 20, नहीं, उसी के दौरान होगा, उसी के अंतर्गत है ना, अंडर 20 है ना सब। तो जब सब अंडर 20 हैं तो अब शुरू करिए, क्या दिक्कत है, 20 ही साल हुआ है तो क्या दिक्कत है, शुरू करिए। हाँ, नहीं पढ़िएगा तब फिर भुगतिएगा बाबू, और फिर कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो मैंने एक नंबर क्या लिखा, अब मैं 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे फिर से अच्छे से डिफाइन नहीं करूँगा, बस मुझे जितना ज़रूरत होगा उतना बताते जाऊँगा। ये आपका काम है कि हर अगले क्लास आने से पहले पिछला क्लास क्या कर लें, रिवाइज कर लें, ठीक है ना। अब किसी को लग रहा है कि नहीं हमको समझ में आ जाता है, 2x में रख के रिवाइज कर लो, नहीं, बाद बाकी 2x में रिवाइज करते हैं ना, वो आपके लिए बोरिंग काम हो जाएगा। क्यों, जब आप स्लोली पेस में पढ़ते हैं तो जैसा टीचर बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सोच भी पाते हैं, नहीं। और जब टीचर कुछ बोल रहा है और आप क्या कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो बोलना और सोचने का कार्यक्रम चलता है तो मज़ा आता है। और टीचर बस बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, चुप हैं, मौन हैं, शांत हैं, अजीब सदमा में जी रहे हैं, तो फिर डिप्रेशन आदमी बन जाइएगा। चलिए अच्छे से बैठिए और ध्यान दीजिए। मान लीजिए लिखा हुआ है एक नंबर क्या, 2 3 4 5 6 3 9 2। मुझे चेक करना है ये कि ये जो दिया हुआ है नंबर वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो जब भी ये चेक करना कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो सिंपल सा ये चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, और साथ ही साथ 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि पहले 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करें या 2 से। तो नॉर्मल सी बात है, पहले आप किससे चेक करिए, 2 से, ठीक है ना। 2 से क्यों चेक करें, क्योंकि अगर आखिरी में 0 2 4 6 8 नहीं रहा तो मामला क्लियर हो गया कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और जब ये पता चल गया कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो 3 से चेक करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 रहा तो 2 से डिविजिबल होगा, और जब 2 से डिविजिबल होगा तो आगे आइए कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करिए। चलिए अब मैं क्या करता हूँ ना, इसी में कट कुट नहीं करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्या दिखे, फ्रेश दिखे, ठीक है ना। अब मैं इसका सॉल्यूशन नीचे बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 3 4 5 6 3 9 2। चलिए तो लास्ट में क्या है, 2, लास्ट में 2 से साबित हो गया क्या, 2 से क्या है, डिविजिबल। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लें। तो चलिए भाई, 3 से डिविजिबल है, ख़त्म। 6 से डिविजिबल, 6 3 से डिविजिबल है, ख़त्म। 3 भी 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 5 4 9 3 से है, ख़त्म। 9 3 से है, बचा 2 और 2 4, 4 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो नंबर है वो 3 से नॉट डिविजिबल। दोनों में से एक से भी नॉट डिविजिबल तो 6 से भी नॉट डिविजिबल, मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। अब एक तो हो गया, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है नहीं, लेकिन इस प्रकार कोई क्वेश्चन कुछ खास होता नहीं है। चलिए जैसा कि 5 में देखे थे वैसा नहीं, उससे थोड़ा सिंपल वाला एक क्वेश्चन देखते हैं 6 को लेके। चलिए ध्यान दीजिए, तो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 x 6 3 9 y, ठीक है ना। चलो पहले तो थोड़ा आसान पे आते हैं, आसान पे नहीं, ध्यान दो। चलो पहले देखो, x भी है कितना डिजिट, सिंगल डिजिट। तो बार बार नहीं लिखूंगा, जैसे ही लिखा मैंने सिंगल डिजिट
समझ जाइए x मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पे नहीं जाना है, डबल डिजिट हो गया। और y भी क्या है, सिंगल डिजिट। तो एक आसान सा प्रश्न ये है कि ज़रा आप मुझे बताइएगा कि x प्लस वाई कितना होगा अगर ये नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से। ये नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 3 9 y, यहाँ पे x वहाँ पे डैश में y। x भी है सिंगल डिजिट, y भी है सिंगल डिजिट। निकालना है x प्लस y का पॉसिबल वैल्यूज़ जब ये क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले जो लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 x 6 3 9 y। आई थिंक यहाँ तक क्लियर आ रहा होगा। चलिए अब पहले देखते हैं क्या 3 से क्या क्या कटता है। चलो 3 से 3 गया, 2 1 3, 3 से ख़त्म, 4 5 9, 3 से कट गया, 6 भी 3 से कट गया, 9 भी 3 भी 3 से कट गया, और 9 भी 3 से कट गया। अब जरा सुनिए, x और y क्या है, सिंगल डिजिट। जब सब कट गया तो x y को भी जोड़ने पे क्या आना चाहिए, कैसे पता करें, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को जोड़ने पे क्या आएगा उसका रेंज निकालेंगे। मतलब बताता हूँ, अगर आप x क्या ले लेते हैं 0 और y भी क्या ले लेते हैं, तो जोड़ने पे क्या आएगा, सबसे कम ही आ सकता है। और अगर आप x क्या ले लेते हैं 9 और y भी, तो जोड़ने पे कितना आएगा 18। मतलब सिंगल डिजिट को जोड़ने के बाद 0 से कम नंबर आएगा, नहीं आएगा। 18 से ज़्यादा आएगा, नहीं ना आएगा। मैक्सिमम आप 9 को जोड़िएगा ना, तो कितना आएगा मैक्सिमम 18। मतलब x प्लस वाई को जोड़ने के जो बाद आएगा वो 0 और 18 के बीच में ही होगा, या ये दोनों होगा। चलिए अब इन दोनों के बीच में x प्लस वाई को जोड़ने के बाद क्या क्या आ सकता है, ज़रा समझते हैं, ध्यान दीजिए। x प्लस वाई को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए नहीं, वही आना चाहिए जिससे क्या हो, 3 के टेबल में जो आता हो वही आना चाहिए जो 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो ज़रा देखते हैं 3 का टेबल लिख के। तो 3 का टेबल क्या है, 3 1 जा 3, क्लियर है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है ना, 3 के टेबल में यही सब आता है ना, नहीं 21 भी आता है, पता है। यहाँ पे रेंज फिक्स कर लिए है ना कि जब सिंगल डिजिट लेंगे तो x प्लस वाई को जोड़ने से सबसे कम क्या आएगा 0, और x प्लस वाई को जोड़ने पे अधिक से अधिक क्या आ सकता है 18। तो हम 0 से 18 के बीच में जो है वो सब ले लिए, 0 भी है इंक्लूडेड है। चलिए 3 0 जा 0, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 कब कब आएगा भाई, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस पार्ट को क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, नहीं तो चलिए स्पेस है तो लिख देता हूँ। चलिए 0 कब कब आएगा, तो जब x भी 0 हो और y भी क्या हो 0, तब जोड़ने पे क्या आएगा 0। 3 कब आएगा, जब x क्या हो 1 हो या 2 हो, लेकिन जब ये 1 हो तब ये क्या हो 2 हो, और जब ये 2 हो तब ये क्या हो 1 हो, तब जोड़ने पे कितना आएगा 3। नहीं, सिंगल डिजिट x प्लस वाई को जोड़ने पे, यहाँ पे x प्लस वाई को जोड़ने पे सिंगल डिजिट नहीं लाना है, x प्लस वाई को जोड़ने पे इतना लाना है कि 3 से डिविजिबल हो। तो x प्लस वाई को जोड़ने पे मैक्सिमम 18 आ सकता है, मिनिमम क्या आ सकता है 0। अब 6 कैसे आएगा, तो 6 आ सकता है जब x क्या हो 2 हो, तो y क्या हो 4 हो, और जब x 4 हो तो y 2 हो।
जब x 3 हो तब y भी क्या हो, 3 हो। जब ये 5 हो तब ये 1 हो, और जब ये 1 हो तब ये क्या हो, 5 हो। और किसी तरीके से आएगा 4 2 6, 3 3 6 और 5 1 6, और 6 आता है, नहीं आता है। चलिए अब 9 कैसे आएगा, तो विजुअल है इधर। चलिए 9 कैसे आएगा, देखिए ध्यान से दीजिएगा दिमाग। ये 1 हो तो ये 8 हो, या ये 8 हो तो ये क्या हो, 1 हो। ठीक है ना। चलिए अब 9 कैसे आएगा जोड़ने पे, तो ये 1 हो तो ये 8 हो, ये 8 हो तो ये क्या हो, 1 हो। ये 3 हो तो ये 6 है, और ये 6 हो तो ये क्या हो, 3 हो। उसके बाद ये 4 तो ये 5, और ये 5 तो ये क्या हो, 4 हो। तो 8 1 9, 6 3 9, 7 2 9 भी होता है। तो ये 2 हो तो ये 7 हो, और ये 7 हो तो ये क्या हो, 2। तो 8 1 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया। अब क्या, 6 3 9 सब हो ही गया। अब आते हैं किस पे, 12 पे। आई थिंक अब इरेज कर देता हूँ, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो मैं यही पार्ट इरेज कर देता हूँ, प्रश्न को जस के तस रहने देता हूँ। अब ऐसा प्रश्न कहीं आता तो नहीं है, इतना कौन पूछता है, लेकिन प्रश्न ऐसा करोगे तो बुद्धि खुलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने का मौका मिलेगा, और वही घिसा पिटाया प्रश्न करिएगा तो उससे कुछ खास फायदा नहीं है। चलिए अब 12 कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। तो x कितना हो, देखिए कैसे, देखिए 1 में 9 जोड़िएगा 10 ही आ गया, 2 में जोड़िएगा 9 तो कितना आया 11, 3 में जोड़िएगा 9 तब क्या आएगा 12, नहीं तो ये 3 होगा तो ये क्या होगा 9 होगा, या ये 9 होगा तो ये क्या होगा 3। 4 पे आइए तो 8 4 12, 8 9 नहीं कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ 8 9 बोल रहे, 4 9 नहीं कर दीजिएगा, 9 4 13 हो जाता है, 8 9 करिएगा तो फिर 17 हो जाएगा। 12 ही लाना है, ज़्यादा भावना में नहीं जाना है। ये 4 हो तो ये क्या हो 8 हो, और ये 8 हो तो ये क्या हो 4 हो। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ इसको। ये 5 हो तो ये क्या हो 7 हो, और ये 7 हो तो ये क्या हो 5 हो, ठीक है ना। तो 7 5 भी क्या हो गया 12, 8 4 12 हो गया, 6 6 12, ये 6 हो तो ये भी क्या हो 6, 7 वाला का हो ही गया। तो 12 वाला सिनारियो भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्या, ज़्यादा एंजॉयमेंट हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्या कि 15 कैसे लाया जाए। नहीं तो 2 में 9 जोड़िएगा तो क्या आएगा 9 2 11 ही आएगा, 3 में जोड़िएगा 9 तो 9 3 12 ही आएगा, 4 में 9 तो 9 4 13 ही आएगा, 5 में 9 14 ही आएगा, 6 जोड़िएगा तो 9 6 क्या आएगा 15। तो जब ये 9 हो तब ये 6 हो, और जब ये 6 हो तब ये क्या हो 9 हो। तो 9 6 15, और किसी में नहीं। हाँ 8 हो, ये 7 हो, ये 7 हो, और ये क्या हो 8 हो, बस इतना ही में क्या आ सकता है 15। अब आते हैं 18। तो 18 एक ही केस में आएगा जब x भी क्या हो 9 और y भी क्या हो 9। तो x प्लस y जोड़ने पे जो आए और ये नंबर 3 से डिविजिबल हो, उसमें x y का इतना पॉसिबल केस हो सकता है। तो फिलहाल आज का क्लास हम लोग 6 के डिविजिबिलिटी टूल तक ही रखते हैं। नेक्स्ट 7 8 9 10 और डिस्कस करेंगे। चलिए।